नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ़ धीरज है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन के लिए ओपन करने से पहले भी चाहे अपने क्लाउड किचन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी लिख सकते हैं कॉस्टिंग के साथ। क्योंकि जो ये कॉस्टिंग वाला पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। आपको लगता है कि आपकी रेसिपी कहीं पे ज़्यादा हो रही है और आपको लगता है कि आपको अपने डिश की प्राइसिंग कम करनी है, तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जब भी आप अपने घर पे रेसिपीज़ बनाते हो या ट्राई करते हो, तो अधिकतर समय पे वो 1 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कुछ आइटम पकने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ आइटम पकने के बाद कम हो जाते हैं। जैसे दाल हम 1 किलो बना रहे हैं तो 2.5 किलो 3 किलो हो जाती है। वहीं चिकन अगर हम लोग तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो 1 किलो का वो 700-800 ग्राम रह जाएगा, या करी में बनाएंगे तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप एक परफेक्ट अपने लिए, अपने क्लाउड किचन के लिए या अपने रेस्टोरेंट के लिए एक रेसिपी लिखेंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या करेंगे, साथ ही साथ आप इसमें ईल्ड कैसे आप लोग पता लगाएंगे, और साथ साथ आप किस प्रकार से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि अब ये कोरोना वाले समय में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखने वाले हैं। और यही सारी चीज़ें मैंने अपनी रेसिपी, इस वाली रेसिपी में मैंने ऐड किया है, जिसकी कि मैंने ये हार्ड कॉपी निकाल के रखी है। बाकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों की स्क्रीन पे आती रहेगी धीरे धीरे करके, और साथ साथ जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो भी आते रहेंगे। बाकी इसको, इस रेसिपी को मैंने, जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो मैंने अपने क्लाउड किचन कोर्स में ऐड कर दी है। अगर आप भी चाहते हैं उसे लेना तो आप मेरे क्लाउड किचन कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ओपनिंग बाद में भी करनी है, पर आप अपने हिसाब से अपनी रेसिपी को पहले ही जज कर सकते हैं कि उसे आपको कितने में बेचना है या आपकी रेसिपी का प्राइस क्या होगा। तो चलिए, मैंने इस रेसिपी शीट को मैंने इनको 3 भाग में बांट दिया है। पहला है हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, दूसरा है इसमें हम कॉस्टिंग के बारे में, तीसरा है हमारा इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस, खाना बनाते वक्त हमें क्या रखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके ऊपर लिखा हुआ भी आ जाएगा कैटेगरी। कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे जो भी हमारी कैटेगरी है, जैसे कि अगर हम सूप बना रहे हैं हम सूप लिखेंगे, मेन कोर्स बना रहे हैं या हम लोग डेजर्ट ले रहे हैं, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा डिश का नाम, आपको अपने डिश का नाम लिखना है। तीसरा इसमें है ईल्ड। ईल्ड से मेरा मतलब है कि कोई भी आइटम कुक होने के बाद कितना हो गया है। हो सकता है कुछ आइटम कुक होने के बाद कम हो जाए, कुछ आइटम कुक होने के बाद ज़्यादा हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 किलो दाल बना रहा हूँ, दाल बनने के बाद हो सकता है कि 2 या 3 किलो हो जाए। अगर दाल है तो आपको 3 किलो लिखना है। अगर आप कोई चिकन बना रहे हैं, तंदूरी चिकन बना रहे हैं, अगर 1 किलो आपने तंदूरी चिकन रॉ लिया था तो लगभग वो 700-800 ग्राम कुछ रह जाता है, तो आपको वो लिखना है। वहीं अगर आप एक चिकन की ग्रेवी बना रहे हैं और वो बनने के बाद 2 किलो हो जाती है, तो आपको उसको 2 किलो लिखना है। तो ये है हमारे ईल्ड का मतलब। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पे हमें लिखनी है पर केजी कॉस्ट। आपने जो भी आइटम बनाया है वो बनने के बाद कितना भी आया हो, पर उसको उसको बनने के बाद उसकी 1 किलो की कॉस्ट कितनी होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग बाद में बताएंगे किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये सारे, उसके बाद आपको अपना पोर्शन साइज़ लिखना है। पोर्शन साइज़ की आपको कितने ग्राम का पोर्शन आप लोगों को बेचना चाहते हैं। उसके बाद टोटल पोर्शन, अगर आपके जो भी आपकी क्वांटिटी आई है आप उसका टोटल पोर्शन लिख सकते हैं, कि अगर आपकी 2 किलो आई है, अगर आप 200 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं तो कितने पोर्शन आप बेच सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग नीचे चलेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए आ जाएंगे। आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो सारे आपको लिखने हैं। उसके बाद उसमें आपको लिखा हुआ आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम में मीज़ा, MISE। मीज़ा से मेरा मतलब है कि जो भी आप उस इंग्रेडिएंट के साथ कर रहे हैं, करने का मेरा मतलब है कि अगर आप प्याज ले रहे हैं, अगर आप चॉप लिख कर रहे हैं तो आप उसे चॉप लिख दीजिए, स्लाइस कर रहे हैं स्लाइस लिख दीजिए, अगर आप चावल को भिगा के रख रहे हैं तो आप सोक्ड लिख दीजिए। तो इससे थोड़ी ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी रेसिपी के बारे में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है हमारा यूनिट मेज़र का। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप उस इंग्रेडिएंट को किस मात्रा में तोल रहे हैं, केजी में, लीटर में, या जो भी आप बोतल कैन जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वांटिटी। आप कितनी क्वांटिटी में वो आइटम ले रहे हैं, आप 100 ग्राम ले रहे हैं, 200 ग्राम ले रहे हैं, 50 ml तेल ले रहे हैं, वो सब आपको लिखना है। इसके बाद आपको रेट लिखना है उसका, उस आइटम का पर केजी के हिसाब से या बोतल के हिसाब से, जैसे भी आपने पहले मेंशन करा होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो चावल आप 200 रुपये के लिख सकते हैं, 1 लीटर तेल आप 100 रुपये का लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है। उसके बाद आपको लिखनी है कॉस्ट। कॉस्ट से मेरा यहाँ मतलब है कि जो भी आपने क्वांटिटी यूज़ की है उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा आपके जो भी आइटम है, और आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है हमारे ब्रांड का। जी हाँ, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसका जो भी ब्रांड है, आप जो भी ब्रांड बोल दीजिए, जिस भी ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं आपको लिखना है। उसके बाद ही आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट हो पाएगी, क्योंकि अगर हर बार आप लोग ब्रांड चेंज करेंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी सिमिलर नहीं हो पाएगी। और यही एक हमारे फेलियर का भी कारण होता है कि जब भी हम लोग फ्रेंचाइजी या बड़े तौर पे सोचते हैं तो यहाँ खाने का स्वाद अलग होता है, या आप मंडे को कुछ और बना रहे हैं तो ट्यूसडे को कुछ और होता है, क्योंकि उस दिन नमक चेंज हो गया होता है या कोई और मसाला। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है ब्रांड का। तो आप यहाँ पे ब्रांड भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद जो अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे और आएंगे तो आपका यहाँ पे टोटल क्वांटिटी रॉ आपको लिखनी है कि टोटल रॉ क्वांटिटी आपने जो भी आइटम सारे लिए थे वो सारे रॉ क्वांटिटी आपकी कितनी आपकी हो जाती है। आपको पूरा आपको इसमें तोल के जो भी आपने ऊपर क्वांटिटी लिखी है, कोई आइटम आपने 100 ग्राम लिखे होंगे, कोई आइटम आपने 1 किलो लिखा होगा, तो टोटल जो आपका टोटल क्वांटिटी हो जाती है आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट भी लिखनी है, जो भी आपने वहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज़ करें, क्योंकि आपको प्राइजेस मालूम है। जो भी आपने यूज़ कर लिया आपको उसकी टोटल क्वांटिटी टोटल प्राइस कॉस्ट वहाँ पे लिख देनी है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं ईल्ड के बारे में बता रहा था। ईल्ड में हम करते क्या हैं, यहाँ पे जो भी पकने के बाद जब आप अपनी रेसिपी रेडी कर लेंगे, आप देख लीजिए अगर आपकी दाल 1 किलो की 3 किलो आई है तो आप यहाँ पे 3 किलो लिख देंगे उसको, या 3000 ग्राम लिख देंगे। अब आप अगर इसके बाद अगर हम लोग पर केजी कॉस्ट की बात करेंगे, आप ये कैसे निकालेंगे। आपको करना क्या होगा, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आई है जो कि आप नीचे लिखी है उसको आपको गुणा करना होगा 1000 से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किलो का हिसाब लगा रहे हैं। और फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे जो भी आपकी ईल्ड आई है। अगर आपकी दाल पकने के बाद 3 किलो आई है तो आप उसको 3000 ग्राम से आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो इस प्रकार से आपको जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका पर केजी का होगा। अब पर केजी में अगर मान लीजिए आपका जो भी आपका अमाउंट आ गया है, तो अगर आपको अपना पोर्शन 100 ग्राम रखना है, 200 ग्राम रखना है, तो उस हिसाब से आप अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस्टिंग का पार्ट। दूसरा इसमें हमारा है कि हमें किस प्रकार से हमारे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने रेसिपी सेफ्टी का लिखा है। अगर आप नीचे रेसिपीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपने लिखा है कि आपने क्या क्या पीपीई यूज़ करी है, आपने कट रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज़ नहीं करें कि नहीं करें, आपने मास्क यूज़ कराए कि नहीं कराए, आपके चॉपिंग बोर्ड सैनिटाइज है नहीं, आपने करेक्ट चॉपिंग बोर्ड यूज़ कराए कि नहीं कराए, आपके खाने का टेम्परेचर कितना था। आपने सेफ्टी टिप्स भी इसमें दी है कि आप खाना गर्म करते हुए इस ध्यान रखिए कहीं वो आपके चेहरे पे ना गिर पाए। तो ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी, बार बार आप लोग उसको देखोगे, रेसिपीज़ को फॉलो करोगे, तो आपके वो दिमाग में मन में छप जाएगी, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी कस्टमर की सेफ्टी के लिए और आपकी एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे एक कॉलम दिया जाएगा जिसमें कि आप अपने खाने की पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके नीचे अगर आप रेसिपी में आएंगे तो यहाँ पे आपका है गार्निश। आप गार्निश भी लिख सकते हैं कि आप चॉप कोरिएंडर डाल रहे हैं, चॉप ग्रीन चिली डाल रहे हैं, या चाइनीज़ के ऊपर आप एक स्प्रिंग अनियन छिड़क रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे नीचे इसमें आ जाएगा प्रिपेयर्ड, नेम और सुपरवाइजर सिग्नेचर, ये किसने रेसिपी बनाई है। उसके बाद आपको नाम लिखना है और बाद में सबसे लास्ट में जो भी वहाँ पे सुपरवाइजर होगा वो साइन कर देगा। तो इस प्रकार से आप एक परफेक्ट रेसिपी अपने आने वाले क्लाउड किचन के लिए, या ऑलरेडी अगर आपका क्लाउड किचन चल रहा है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अच्छी तरीके से चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक परफेक्ट रेसिपी लिखने की जो सीक्रेट टेक्निक है वो पता चल गई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं, आप मेरा क्लाउड किचन का कोर्स डाल सकते हैं और आप मेरे क्लाउड किचन का कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।